Hello everyone, in continuation with the last question we have discussed in previous video, let us begin with that. So very firstly, the question was, चलिए this is first question, आपसे बोल रहा है रोड है 7 मीटर वाइड रोड, ओके, सर्कुलर पार्क है, सरकमफ्रेंस है 88 मीटर, circumference, alright, area of road, so area of road is equal to question mark. So this is the solution. यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. So everybody, as we have assumed in the last part of video, यहाँ पर ये पार्क है कुछ इस तरह से. This may be R2 and this is R1, area S1, area S2. This is the condition given here. Moreover, जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है, that is nothing but this. तो we need to calculate this area. आपसे कह रहा है इस रोड का एरिया. So area of road would be equal to pi R1 square minus R2 square. And this was our equation 1. तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. Since circumference of S2, तो circumference C is equal to 2 pi R2 is equal to 88 मीटर. तो यहाँ पर R2 की जो वैल्यू है, since we need to calculate it, तो R2 is equal to 88 upon 2 pi is equal to 88 upon 22 by 7. तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर हो सकती है. Now 22 and 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 2, it means 40. Alright, तो 14 मीटर चौड़ा ये S2 है. It means जो रेडियस है R2 इनसाइड द होल डायग्राम. चलिए, देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द फर्दर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. R2 की वैल्यू पता चली, दैट इज द रीजन R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 7 मीटर ये दी इसकी बैक. तो R2 की वैल्यू हमारे पास है 14 मीटर. सो 14 प्लस 7 मीटर, 14 मीटर प्लस 7 मीटर, 21 मीटर इज R1. अब हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ रोड. ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं. रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू पाई इंटू R1 के प्लेस पे क्या आएगा, दैट इज हियर 21 स्क्वायर, माइनस R2 के प्लेस पे है 14 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 21 का आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 441 करके देख लेते हैं. 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, सो यहाँ पर 21 बन जा 21 कैरी 2, 441 इज करेक्ट. एंड 14 का जो आता है दैट इज 169 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी इवेलुएट. दिस इज करेक्ट. नाउ आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू
पाई एंड इनटू में आ जाएगा, इसको दोनों को कम करके 5 एंड 4 245। इज इट सो? चेक कर लेते हैं। टू 35 इज इट सो? 235 this is correct now. So 22/7 multiplied by 245, इसको सॉल्व कर लेते हैं। So 22 multiplied 3 is 21 and 5, it will come out to be जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज 770 मीटर। दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन हियर इज 7 मीटर का वाइड एक रोड है जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, एंड सर्कुलर पार्क है, 88 मीटर सर्कमफ्रेंस इसके अंदर है ये सर्कुलर पार्क। एंड उसके बाद एरिया ऑफ रोड, इस रोड का चारों तरफ, यानी कि एक पार्क बना हुआ है, उस पार्क के चारों तरफ इस तरह से बाउंड्री है रोड की, उस रोड का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया। व्हाट वी विल डू इज एरिया ऑफ रोड वुड बी पाई आर स्क्वायर, पहले वाले के लिए सर्कल के लिए, दूसरा वाला सर्कल, तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल को निकाल दो, दिस विल गिव अस द एरिया ऑफ रोड। C इज इक्वल टू 2 बाई R2, जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायरेक्ट है 88 मीटर, तो R2 की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर ली। आफ्टर दैट R1 यानी पूरा जो R1 है इज इक्वल टू R2 प्लस 7 मीटर, बिकॉज दिस मेजरमेंट इज 7 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, तो 21 मीटर इज इक्वल टू R1 एंड R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, 445 माइनस 196, उसके बाद 245 ये यहाँ पे आ गया, फाइनली 770 मीटर स्क्वायर इज द area of this road. So this is area A is equal to 770 meter square. This is our answer. चलिए, this question is completed. अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। Now, of course, question number 2, and this is as question number 2। तो यहाँ पर हम चलते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस की तरफ, एंड ऑब्वियसली है आपसे बोल रहा है इफ 5 tan theta is equal to 3, then we need to calculate 5 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta plus 3 cos theta equal to क्वेश्चन। चलिए एवरीवन, यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो वी ने कैलकुलेट सॉल्यूशन, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, ऐसा है तो दिस रिलेशन में भी रिलेशन नंबर 1, उसके बाद 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा वुड बी इक्वल टू, अब हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा
-3 सॉरी +3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे हुआ ये? डिवाइडिंग बाय cos थीटा, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। इट विल बी इक्वल टू 5 tan थीटा -3 अपॉन 4 tan थीटा +3 इज इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पर 3/5 -3 अपॉन 4 इंटू 3/5 +3। कैसे आए? सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो इसकी वैल्यू पुट करके हमें मिला। विल बी इक्वल टू 5 to 5 कैंसिल आउट, तो 3 - 3 अपॉन 12/5 +3। अब अपॉन में जो भी वैल्यू हो 0/12/5 +3, तो दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 0 itself। कैसे हुआ है क्वेश्चन? लेट अस सी वंस अगेन। 5 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। tan थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया, 3/5 ही आ गया है, तो इसकी वैल्यू 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा +3 cos थीटा। तो हमने क्या किया? डिवाइडिंग न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर लिया। sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब ऐसा क्यों किया था? बिकॉज इट विल गिव अस tan थीटा -3 4 tan थीटा +3, ये हमें मिल गया है। सो 5 इंटू tan थीटा के प्लेस पे 3/5 -3, 4 इंटू 3/5 +3 बिकॉज tan थीटा इक्वल टू 3/5। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 3 - 3 अपॉन में 12/5 बिकॉज 12 +3। तो ऊपर में जब न्यूमरेटर में 0 है, तो अपॉन में डेनोमिनेटर में कुछ भी हो इक्वल टू 0 होगा। सो 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, let us solve the next question। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट? एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आर इन ratio of areas, so A1 ratio A2 equal to 9/4। ratio of circumferences, C1/C2 equal to क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, और हमें कैलकुलेट क्या करना है उसको देखते हैं एंड वी विल प्रोसीड। चलिए चेक कर लेते हैं। जब एरिया किसका दिया हुआ है, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, दिस एंटायर डेटा इज रिगार्डिंग सर्कल्स। तो एरिया ऑफ सर्कल A1 के प्लेस पे A1/A2 इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से हमें क्या मिला एवरीवन? यहाँ से वी में से दैट πr1² इज इक्वल टू 9/4। पाई से पाई कैंसल आउट, r1² r2² इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से हम
आगे चलते हैं। R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। सो वी मे से हियर R1 upon R2 is equal to 3/2. This is relation 1. Calculating ahead, circumference C1 upon C2 is equal to 2 pi R1 upon 2 pi R2. तो इफ यू कंसीडर इट, तो 2 pi की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह पे है। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/2 यूजिंग इक्वेशन 1। व्हाट डज इट मीन कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 3/2, C1 रेशो C2 इज इक्वल टू 3 रेशो। दिस इज अवर आंसर। ओके एवरीबॉडी, व्हाट वी हैव डन इज रेशो ऑफ एरियाज दे रखा किसका, सर्कल्स का 9/4 में है। रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस C1 रेशो C2 हमसे पूछा होगा। A1 अपॉन A2 की वैल्यू होगी 9/4। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशोस। पाई R1 स्क्वायर बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल आउट, 9/4 आ गया। R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4 इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3/2 एंड इट इज सेड टू बी इक्वेशन नंबर 1। We need to calculate C1 ratio C2. So C1 upon C2 is equal to 2 pi R1 upon 2 pi R2 and this relation is equivalent to relation 1 R1 upon R2 because 2 pi की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में हो रही है is equal to 3। This is using equation 1. Now what is the result? C1 upon C2 equal to 3/2 and C1 ratio C2 is obviously equal to 3. This is our answer. So right students, let us finish this lecture here only and keep studying. Do not be afraid of any kind of stress, right? You need to firstly be confident whatever you want to do or are doing currently and just be focused and continue working. Perseverance is most important to succeed in life. So with this message, thank you so much and keep watching the videos. Have a nice day.